राज्य स्तर का हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, राज्य स्तर का, और चाहे हो स्टेट स्तर का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का। तो जिस स्तर का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ है, पिछली पीढ़ी में जन्म, अयु पिछली पीढ़ी का समय, होए होए, इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा है कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है वो भी मिलेंगे, राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। ये समय चेंज कर सकता है, ये समय आपको कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंस बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब माँ जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। अब इस वाणी को पढ़ता हूं, जहां आवश्यकता होगी आपको सरल भी करूंगा, वाणी सुनना। अर्थ समय संयोग का अंग, इसमें से कुछ एक वाणी सुना रहा हूं। गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु, समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्ण। यानी समय पर या माया और धर्मराज दोनों का जन्म हुआ, उसके बाद इनके तीनों पुत्र हुए, फिर ये गणेश महेश आदि उत्पन्न होते रहे। गरीब समय पर कह कई कंठ, अपने मुख चूस्या गुठा, समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ टूटा। गरीब समय पर वाच त्रिवाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। बच्चों क्या कहा इसमें कि किसी समय युद्ध हुआ राजा दशरथ का किसी दूसरे राजा के साथ, और राजा दशरथ के हाथ के अंगूठे का चोट लगी और कैकेयी ने उसको चूस के उसका रक्त आना बंद कर दिया, जिससे उसको हौसला बढ़ा। और दूसरा उसका रथ का धुर्रा टूट गया था, उसमें कैकेयी साथ थी। पहले इतनी सूरवीर लड़कियां होती थी, बहनें, माताएं, स्त्रियां, युद्ध के बीच में साथ जा रही थी, उसमें अपना हाथ फंसा दिया, वो रथ टूटने पर बचा दिया, राजा दशरथ युद्ध जीत गया। तो राजा दशरथ ने उसका देखी दशा और अपनी जान बची देखी, तो बोला भाग ले, क्या भागती है। तो उसने कहा समय पर मांगूंगी, वचनबद्ध हो जाओ। तो उसने मांगा काफी समय के बाद कि रामचंद्र को, जो बड़ा बेटा था उसका, कौशल्या से उत्पन्न था, इसको वनवास हो 14 वर्ष का, मेरे पुत्र को राज हो। ये कथाएं हैं जो आप दिल्ली सुना करते थे, उनका ही सार है बस, और कुछ नहीं। फिर क्या बताते हैं, समय पर वाच त्रिवाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। के समय पर दसोटे में गया सारंग पाणी। गरीब समय पर राम तप कीन, समय पर सीता हरिया, समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर लड़िया।
गरीब अहंकारे हनुमंत समय पर संजीवन ल्याए, बाइक खाने जाद समय पर लक्ष्मण आन जवाए। देखो जो बातें तुमने रामायण में भी नहीं सुनने को मिली होगी वो बताएंगे। गरीब कुंभकर्ण सुख नींद समय पर सोवै सठ मासा, 12,000 दूत देत मुगदर की त्रासा। कहते कुंभकर्ण जो रावण का भाई था वो 6 महीने सोया करता और 6 महीने के बाद उसने जगाया करते थे, उठाया करते नींद तो 12,000 सैनिक लठ ले लेकर मोटे मोटे मोगरे उसका लठ मारा करते सीधे कितना लागो। और जब वो कुंभकर्ण उठा करता और उठने के कर्म थे उनके ब्राह्मण जाती थी। गिरिप 100 भैसे बक्सण कीन, सही सो दारू मटके, फजर कलेवा हो तसिपरी करते झटके। के उठता ही यह तो उनका वो था नाश्ता कुंभकर्ण का। क्या 100 भैंसे भैंस जोटे वैसे भक्षण करा करते और 100 मटके दारू के एक में पिया करता हूं। वो तेरा गजब हुई है। पता ये बातें आज विश्वास होने की है पर हमारे विश्वास उड़ते हैं ना उड़ते क्या है। हनुमान जी पार उठा ले क्या यह विश्वास हो जाएगा। और 100 की 100 सत्य विश्वास हो ना हो पर इनके कर्म देख लो। बताओ 100 भैंसे भक्षण कीन, सही 100 दारू मटके, मगर कलेवा ये तो कलेवा था इनका बदमाश था। गरीब अहि रावण भुजा पाड़, हनु लाए मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा रति न धोखा। गरीब तोड़ी लंक बलंक समय पर रावण मारे, समय पर विभीषण को राज सुरों के कारज सारे। गरीब सुर 33 कोटि समय पर आंध छुटाए, समय पर बजा पंचायन शंख, विभीषण को तिलक दिवाए। गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बड़े चक्रों भाई, गुण आपानी मिटा सिद्धि जा कला दिखाई। कि समय पर एक ऐसा समय आया कि गोरख और दत्तात्रेय दोनों आपस में युद्ध करने लगे और सिद्धि के आधार से सिद्धि के चक्कर बनावे और एक दूसरे को छोड़े। बीच बिचाला करके भगवान ने आकर उनका वो युद्ध समाप्त कराया, न कट के मर जाती। ये इनकी साधना और ये इनके कर्म थे। आप देखो आप तकरीबन हिंदू हो तो पहले सबसे ज्यादा दास के साथ आज सहयोगी हैं, स्मारक पर लगे। आप इन ग्रंथों को खूब पढ़ा करते, रामायण महाभारत और पुराणों को, वेदों को, गीता को। किसी को कब का पता नहीं इनकी वास्तविकता क्या है, वो भी आज तक छुपी रही, अब आपके सामने आ रही है। तो इनका ज्ञान होना भी आपको बहुत आवश्यक है। गरीब समय पर दीची चक्र, ता वृत्रासुर मारा, समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा आया कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से। तो किसी ने बताया कि दधीची ऋषि की हड्डी से तीर बने बाण अगला हिस्सा और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। दधीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट कर उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल कर और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो दधीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रहे काल के जाल। अब आपको मार्ग से मिलाई कि सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा
आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया और शिव जी ने वो 12 साल से बकवाद कर रहा था, वो समय ऐसा आया, उस दिन यश कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध होगा दे दिया और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। गिर समय पर मोहिनी रूप धरे, भगवान बिनानी, भस्मागिरी शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी चला गया, स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी ज्यादा बकवाद है, सारी ये बकवाद वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां पे होटल है, रेस्टोरेंट है हर तरह के। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दुग्धी को काट दिया, उसने हाथ मारा, पट दे नीचे गिरा, भूड बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया, उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद, क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है, केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस प्रमाणों से। तो ये औरों ना काल करे, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे मैं ऋषि बने पड़े।